हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अम्ब्रेला कट कुर्ती लेकर आई हूँ और अम्ब्रेला कट कुर्ती मैं एक पीस वाली बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो मैंने ये फैब्रिक ली है, ये मैंने 3 मीटर फैब्रिक ली है और ये 3 मीटर फैब्रिक डबल आर्च की है। तो इससे हम एक पीस अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाएंगे। तो पहले फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना है। तो 3 मीटर फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया है। तो यहाँ पे फैब्रिक को एक बार फोल्ड करने के बाद अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। दोबारा से हम इसे इस कोने से तिरछा फोल्ड करेंगे, जिस तरह अम्ब्रेला कट ड्रेस बनाते हैं। तो फैब्रिक यहाँ पे मैंने तिरछी फोल्ड की है, तो ये फुल लेयर में है। और जो मैं ड्राफ्टिंग करूँगी तो ड्राफ्टिंग कोने से करनी है, जिसकी एक साइड बंद है और दूसरी साइड खुली हुई है। तो यहाँ पे बंद साइड की तरफ हम इंची टेप रखेंगे और खुली साइड की तरफ हम इंची टेप को थोड़ा डाउन करेंगे, जिससे शोल्डर सीधे कट हो। तो बंद साइड की तरफ से इंची टेप को रखना है और खुली साइड की तरफ हम इंची टेप को थोड़ा तिरछा करेंगे। तो एक बार मैं बता देती हूँ, बंद साइड की तरफ से फैब्रिक 7 इंच है और खुली साइड की तरफ फैब्रिक 9 इंच है। तो इस तरह से हमें 2 इंच फैब्रिक डाउन की है खुली साइड की तरफ, इससे शोल्डर सीधे कट होंगे। तो यहाँ पे शोल्डर मैं रखूँगी 6.5 इंच और फिर आर्म होल्स की लेंथ रखनी है 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और फिर हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। खुली साइड बंद साइड की तरफ इंची टेप रखना है और यहाँ पे हम शोल्डर के बराबर मार्क करेंगे 6.5 इंच। तब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 7 इंच तक। तो आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच रखनी है और इस लाइन को हम खुली साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे। और अब मेजरमेंट रखना है। कुर्ती साइज़ है 36 इंच, तो 4th भाग रखेंगे। 4th हुआ 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच भी मार्क करना है और 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करनी है। तो दूसरा मार्क 10.5 इंच पर करना है। इसके बाद आर्म होल से हम एक मार्क करेंगे कमर की ड्राफ्टिंग के लिए 8 इंच पर। यदि कुर्ती साइज़ कम हो तो ये मार्क आप 7 इंच पर करें। कमर साइज है 30 इंच, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 7.5 इंच पे 30 का 4, तो 7.5 इंच और 1.5 इंच फैब्रिक यहाँ भी मार्जिन के लिए ऐड करनी है। फिर दोनों मार्कों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और अब आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे कोने पर इंची टेप रखेंगे, 1.5 इंच तक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और गोलाई करनी है। ये बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है और इसी लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे कुर्ती की तरफ। तो ये फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। गले की ड्राफ्टिंग करनी है। गले की चौड़ाई मैंने 2.25 इंच रखी है और फ्रंट गले की लेंथ मैं रखूँगी 6.5 इंच और इस तरह से बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पर गोलाई करनी है। शोल्डर 1/2 इंच डाउन करने हैं। अब इसके बाद कुर्ती की लेंथ लेनी है। अब यहाँ से लेंथ लेनी है शोल्डर से। इंची टिप को इस तरह से रखना है और यहाँ पे 45 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इसी तरह से इंची टिप को रखते हुए शोल्डर पे हम 45 इंच में मार्क करेंगे। इसी तरह से शोल्डर से हमें जितनी हमें लेंथ रखनी है कुर्ती की, उसी तरह से पूरी फैब्रिक में ऐसे मार्क कर लें। तो मैं एक बार आपको ड्राफ्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि मार्क दिख नहीं रही। तो इस तरह से मैंने ये बॉटम पार्ट पे लाइन ड्रॉ की है और इसके बाद अब यहाँ से हम 45 इंच में मार्क करने के बाद यहाँ से हमें घेर रखना है। जितना चाहे रख सकती है, फुल भी रख सकती है, कम भी कर सकती है। तो कमर से मैं इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी
ऐसे ही हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये ड्राफ्टिंग की है, ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। कटिंग करेंगे, शोल्डर की तरफ से कट करेंगे, आर्म होल्स की कटिंग करनी है, फिर साइड से कट करेंगे और फिर बॉटम पार्ट की तरफ से कट कर लें। आर्म होल से साइड से बॉटम पार्ट से मैंने इसे कट किया है। अब बैक गले की जो लेंथ है वो मैं 4 इंच रखूँगी। इस तरह से कटिंग कर लेनी है 4 इंच तक। अब इसके बाद एक पीस को हम अलग करेंगे, जो हम बैक पीस रहेगा, और फ्रंट पीस को अच्छे से फोल्ड करना है। फ्रंट आर्म होल्स और फ्रंट गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कंप्लीट की है। इसी तरह से आप लाइनिंग भी कट कर लें। यदि डबल अर्ज की फैब्रिक नहीं है तो लाइनिंग की लेंथ आप कम ही रखें। तो यहाँ पे लाइनिंग भी मैंने कट की है। अब मैं सिलाई करना बता रही हूँ। पहले लाइनिंग फैब्रिक रखनी है, फिर हमें ये मेन फैब्रिक रखनी है और गले से हम इसे अच्छे से पिनअप करेंगे और गले पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। जिस शेप में गला है उसी शेप में घुमाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। अब लाइनिंग फैब्रिक को हमें गले से कट करना है और इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ध्यान रखें जब भी कट लगाएं सिलाई ना कटे। तो इस तरह से हमने इसमें कट लगाए हैं। अब फैब्रिक को हमें इस तरह से सीधी तरफ करना है और अब आर्म होल्स की तरफ, शोल्डर की तरफ, गले की तरफ, ऐसे दूसरे आर्म होल्स और शोल्डर की तरफ सिलाई लगानी है। तो जिस तरह ब्लाउज में हम अस्तर लगाते हैं उसी तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस को तैयार कर लिया है। ऐसे दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। तो एक पीस मैंने तैयार करना बताया है, दूसरे पीस को मैंने तैयार कर लिया है। एक पीस को सीधा रखना है, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखेंगे और शोल्डर की तरफ सिलाई लगाएंगे। फिर आर्म होल से बॉटम पार्ट तक हमें पूरी सिलाई लगानी है। तो पहले मैं शोल्डर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ और फिर मेजरमेंट के अनुसार आर्म होल से लेकर बॉटम पार्ट तक सिलाई लगानी है और ये सिलाई हम दोनों तरफ लगाएंगे और फिर इसके बाद हमें इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करना है। ये अम्ब्रेला का ड्रेस है और बॉटम पार्ट गोलाई में है। तो यहाँ से जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो ज़्यादा फैब्रिक फोल्ड नहीं करते क्योंकि इस पर झोल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 इंच फैब्रिक फोल्ड करूँगी। पहला फोल्ड 1/2 इंच पर, दूसरा फोल्ड भी 1/2 इंच पे करना है। इसी तरह से आप पूरे बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लें, फिर इसमें बाजू ऐड कर लें। तो ये अम्ब्रेला कट कुर्ती कंप्लीट है। देख लीजिए बहुत ही प्यारी बन के आई है और इसके गले पर मैंने एक लटकन ऐड की है, इससे और भी प्यारी लुक आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।